काफी देर हो गई, लड़का नहीं आया अभी तक। खुदा खैर करे, कहीं कुछ हो ना क्या हो। आपको तो पता है आजकल के लड़कों का, शादी किसी और से करनी होती है, पसंद किसी और को करते हैं। क्या पता उस मंगनी पर राजी ना हो, तभी नहीं आया। हाँ शायद। हसन कहाँ रह गया है? टाइम देखो, लोग वापस जाने का पूछ रहे हैं। भाई हसन ने आना भी है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं आना उसे? उसकी अपनी पसंद की मंगनी हो रही है। ये लोग बातें कर रहे हैं। देखो, मैं तो लोगों का सामना नहीं कर सकती। कब से बहाने बना रही हूँ भाई, मैं कब तक झूठ बोलूंगी? पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, फोन भी बंद किया हुआ है। तुम उसके किसी दोस्त को कॉल करो ना, अब तो परेशानी की बात हो गई है। अल्लाह करे वो खैरियत से हो। आमीन। भाई देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन अब तो फिक्र होनी शुरू हो गई है। अच्छा भाई, अब आप हमें तो इजाज़त दीजिए, बहुत देर हो चुकी है और हसन अभी तक नहीं आया। अरे आप बस मत करें, वो आने वाला है, आप तशरीफ रखिए। भाभी बस हसन आने वाला है, आप लोग खाना खा के जाइएगा। फोन बंद है। करती हूँ। मत करो ऐसा। पता है आलिया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हसन मेरी इतनी इंसल्ट करेगा। पता नहीं बिजी होगा ना, कि उसको ये नहीं पता था कि उसकी आज मंगनी है। कितना ही बिजी होगा वो। आंटी हसन आ गया। ज़ारा, तुम चेंज कर लो। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें बचा लिया बेटा। अरे हसन का फोन आया था, वो रास्ते में बस पहुंचने वाला है। असल में काम में फंस गया था। डायरेक्टर चाह रहा था कि काम मुकम्मल हो जाए तो जाए। सब बहुत देर हो गई है। क्या मतलब? मैंने फैसला कर लिया कि मैं ज़ारा की हसन से मंगनी नहीं करूँगी। ऐसा मत कहो। देखो, हसन का कोई एतबार नहीं और मैं किसी बेएतबार शख्स के साथ अपनी बेटी की मंगनी नहीं कर सकती। सलीमा, मैं गारंटी दे रही हूँ कि ज़ारा मेरे घर में बेटी की तरह रहेगी। भाई इसमें मैमुना का कोई कसूर नहीं है। आप भी? हाँ, मैं भी इस फेवर में हूँ। शायद उसका काम ऐसा है, जहाँ जाना पड़े तो अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन वापसी डायरेक्टर के सामने। हसन आ गया। शर्म नहीं आई माँ की बेइज्जती कराते हुए? हुआ क्या है? अच्छा, हुआ क्या है? बड़े मासूम हो तुम। तुमने कहा था कि तुम 8 बजे यहाँ पहुंचोगे, अब 12 बज रहे हैं। मम्मी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं शूट पे था, देर हो गई। तो फोन तो कर सकते थे, फोन क्यों बंद था? आई एम सॉरी, आपको पता तो है शूट पे फोन अलाउ नहीं होता। जाओ इलियास भाई और सलीमा से माफी मांगो, जो 3 घंटे से मेरे साथ सूली पे चढ़े हुए हैं। तुम्हें कुछ एहसास है कि नहीं है? आई एम सॉरी। मामा, मुझे हसन से कुछ बात करनी है। बेहतर है, कर लो बात। सो सॉरी यार, मैं शूट पे फंस गया था। बस apologize to everyone. I don't know what to say. I'm sorry. ये सच है या ना आने का बहाना? सच है ज़ारा। क्या तुम इस मंगनी से खुश हो? देखो ज़ारा, हमने शादी किसी न किसी से तो करनी ही थी, क्यों ना तुमसे ही सही।
ऐसे भी तुम सब कुछ जानते ही हो मेरे बारे में। कि तुम तो ये भी जानती हो कि मैं मोहब्बत अबीरा से करता हूँ, हमेशा उसे ही चाहता रहा हूँ। ये और बात है कि अब हमारे रास्ते जुदा हो गए। शायद हमारी किस्मत में सिर्फ एक दूसरे को चाहना ही था, साथ रहना नहीं था। तुम इधर देखो, नजरें मिलाकर बात करो। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, तो नजरें ही नहीं मिलाई जा रही तुमसे। इतना अच्छा बहाना है, लेकिन तुम्हारी ही मुस्कुराहट तुम्हारे आंसू नहीं छुपा सकती जिनको तुम पीने की कोशिश कर रहे हो। जानता हूँ मेरा प्रोफेशन एक्टिंग है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। I don't know. I feel मैं अंदर से बहुत टूट गया हूँ। खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। संभल जाऊंगा। नए रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ वफादारी जरूरी है हसन। मैं कोशिश करूंगा कि जिस रिश्ते में हम जुड़ने जा रहे हैं उसे पूरी वफादारी के साथ निभाऊं। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अबीरा को बुलाने के लिए। मैं समझ सकती हूँ, तुम अपनी मोहब्बत को ना दफन कर सकते हो और ना ही मार सकते हो, क्योंकि मोहब्बत का ना दिखाई देने के बावजूद अपना जिंदा वजूद रखती है। तुम सिर्फ ये करो कि अपनी मोहब्बत को एक खुशगवार याद बनाकर साथ रखो, फिर तुम्हें किसी घुटन, किसी तशनगी का एहसास नहीं होगा और ना ही ये आंखें तुम्हारी बार बार नम होंगी।